Hello बच्चों, let's see the question. Our question says the whole of green structure present around the flower part sunflower is called. एक जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं वॉर्ल बोलते हैं। और वो प्रेजेंट होता है फ्लोरल पार्ट के मतलब सनफ्लावर के पार्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ओके, हमको फोर ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में बताया गया है एपिकैलिक्स, ऑप्शन बी में बताया गया है कैलिक्स, एंड ऑप्शन सी में बताया गया है इनवोल्यूसर, एंड ऑप्शन डी में बताया गया है लीफ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट। ओके, ये मैंने एक इमेज यहाँ पे अटैच कर रखी है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है किसका दिया गया है, सनफ्लावर का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, सनफ्लावर का एग्जांपल दिया गया है। ये क्या है, इन्फ्लोरोसेंस है ना। ये सनफ्लावर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सनफ्लावर, सनफ्लावर। ठीक है, ये क्या है, लीफ हो गई है ना। ये क्या है, लीव्स हैं यानी पत्तियां हैं। ये क्या है इसका, ये फ्लावर है। ये क्या है, फ्लावर है। ये फ्लावर हो गया। अब क्या है, यहाँ पे कुछ इसके एलसी ऑफ यानी सेक्शन काट के दिखाया गया है इन्फ्लोरेसेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, एक डिस्क फ्लोरेस होता है ना। क्या होता है, डिस्क फ्लोरेट्स होता है। ये जो बीच का स्ट्रक्चर होता है सनफ्लावर में, आपने देखा होगा यहाँ पे वाइट वाइट से क्या लगे रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट्स है ना। डिस्क फ्लोरेट का मतलब क्या हुआ बेटा, डिस्क का मतलब क्या होता है, एक ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर लगे हुए होंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर लगे हुए होंगे ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट्स बोलते हैं है ना। रे का मतलब होता है ऐसे एक जैसे हम लोग क्या नहीं बोलते, रे मतलब किरण है ना, ऐसे मतलब निकलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रे फ्लोरेट बोलेंगे। और इसके बाद ये जो एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ये ऐसे जब जुड़ता है ये, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के हल्के हल्के स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं ग्रीन कलर के। ठीक है, ये मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे। सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इनवोल्यूसर है ना, या इनवोल्यूकर, जो भी आप प्रोनाउंस करें अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्लैसी रिसेप्टिकल्स है। या फ्लैसी रिसेप्टिकल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे चीज़ें क्या आएंगी, यहाँ पे आके रुकेंगी। पॉलन ग्रेन, सपोज कोई पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पे क्या आएगा, रिसेप्टिकल में आके ये रुकेगा। ठीक है, उसके कुछ पार्ट होते हैं डिस्क फ्लोरेट के। यहाँ देखो पार्ट से दिखाया गया, हमको ब्रेक के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसका एलसी सेक्शन काट के दिखाया गया है। एलसी का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ओके, यहाँ पे स्टिग्मा दिखाया गया है हमको, एंथर दिखाया गया है, क्रोरा दिखाया गया है, फिलामेंट दिखाया गया है, सेपल दिखाए गए हैं। ये ओवेरी और ओव्यूल के बारे में बताया गया है हमको। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अ, हाँ इपिकैलिक्स की। किसकी बात करेंगे, इपिकैलिक्स की, कि इपिकैलिक्स क्या होता है। इपिकैलिक्स क्या होता है, इपिकैलिक्स एक फ्लावर का क्या होता है बेटा, पार्ट होता है। ये हम बोल सकते हैं ये फ्लोरेट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैलिक्स होता है। इपी का मतलब क्या होता है, बाहर का। क्या होता है बेटा, बाहर का। देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इपी कैलिक्स मेक अप द एक्स्ट्रा कैलिक्स। यहाँ पे क्या है, इपी कैलिक्स जो होता है वो क्या बनाता है, एक एक्स्ट्रा कैलिक्स बनाता है। ठीक है, इपी कैलिक्स मेक अप द एक्स्ट्रा कैलिक्स, द एक्स्ट्रा कैलिक्स, एक्स्ट्रा कैलिक्स। देखो कैलिक्स के बाहर का पार्ट क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इपी बोलेंगे। इपी का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब बेटा अंदर होता है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर, यानी बाहर प्रेजेंट होगा। जो कि क्या बनाएगा, ये मैंने आपको बताया ये कैलिक्स के बाहर होगा, तभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इपी कैलिक्स बोलते हैं। एक्सटीरियर टू द कैलिक्स, कैलिक्स के बाहर होगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करें है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट पाया जाता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉटन में है ना। कॉटन का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि ये कैलिक्स के बाहर जो होता है वो क्या होता है, इपी कैलिक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैलिक्स। कैलिक्स के देखो, इपी कैलिक्स
के बाहर, एपिकैलिक्स क्या है, कैलिक्स के बाहर का पार्ट है। अब यहाँ पे कैलिक्स क्या हो जाएगा, एपिकैलिक्स के अंदर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी में इनवॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या है, लीव, लीव तो आप सभी जानते हैं। अब ये जो ऑप्शन सी के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे सनफ्लावर में क्या पाया जाता है, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया है यहाँ पे, ये ठीक है, इनवॉल्यूशन पाया जाता है। सो अब आप यहाँ पे देखिए, एपिकैलिक्स के बारे में मैंने बताया आपको, और जो इन्वोल्यूशन है ये कहाँ पे पाया जाता है, सनफ्लावर में पाया जाता है। तो सनफ्लावर की ही बात कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।